नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2 मैचेस की बात तो छोड़ो, विराट कोहली पूरी श्रृंखला के लिए ही उपलब्ध नहीं है। अगेन रीज़न किसी को नहीं पता है, तो फिर यू एंड आई आर नॉट गोइंग टू स्पेक्युलेट। अब जो है सो है, ही इज़ नॉट देयर। एक वो जिमी एंडरसन वर्सेस विराट कोहली की एक वन फाइनल बैटल देखने को मिल सकती थी, पर नहीं मिलेगी। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई एम श्योर द प्रेसिंग रीजंस, वरना आज तक कभी करियर में विराट कोहली ने अपनी पूरी श्रृंखला तो ऐसे मिस नहीं की। ही इज़ नॉट देयर। श्रेयस अय्यर भी नहीं है। अब श्रेयस अय्यर सुनने में ये आया कि अवेलेबल थे सिलेक्शन के लिए। सेलेक्टर्स ने कहा ना अब रुक जाइए, बैक आपकी ठीक भी हो जाएगी तो जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना और फिर आ जाना खेलने के लिए, क्योंकि अभी आपके लिए हमारी टीम में जगह नहीं है। फेयर प्ले। आकाशदीप का नाम टीम में आया। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि पिछले मैच तक आवेश खान टीम के साथ थे, अब आकाशदीप है, आवेश नहीं है। तो आवेश ने ऐसा गलत क्या किया है, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। आई डोंट नो। रविंद्र जाडेजा और केएल राहुल के नाम के सामने वो सितारा लगा हुआ है। वो सितारे पे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, यानी कि एनसीए वाले अगर कहेंगे भैया खेल लो तो ये लोग खेल लेंगे, वरना नहीं खेल पाएंगे। लेट्स डिस्कस इंडियाज टेस्ट स्क्वाड फॉर द रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचेस। मिशन होम डोमिनेशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है। अब वो रिक्वेस्ट ये है, एक्चुअली 2 है मेरे पास आज आपसे बातें करने के लिए। एक तो ये हमारा वाईटी शॉर्ट्स का चैनल है, उसको एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फटाफट कर दो। दूसरा, टेलीग्राम पे ऑब्वियसली अब तो हम कबड्डी की टीम भी बनाते हैं, और रेडियो को लेके काफ़ी लोगों का मतलब दे वर अनहैप्पी अबाउट इट कि क्या हुआ है। उसके प्रति भी मैंने एक मैसेज जो है अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया है, वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लीज़ आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। और आ जाओ यार, आप गप्पे मारते हैं, यहाँ की कहानी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद विराट कोहलीज अनअवेलेबिलिटी। अभी भी नहीं है उपलब्ध। अब जब नहीं है उपलब्ध तो नहीं है उपलब्ध, और जो मैंने पहले कहा वही दोबारा अपने आप को दोहरा देता हूँ कि लेट्स नॉट स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेशन नहीं करनी है आपने को कि क्यों नहीं है। इट हैज़ टू बी प्रेसिंग। मतलब मुझे याद आता है पहला जो एक बार उन्होंने श्रृंखला मिस की थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया वाली वो श्रृंखला, जिसमें पहला मैच खेले थे, पिंक बॉल टेस्ट मैच, इंडिया 36 पे आउट हुआ था। उसके बाद वो पूरी श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं थे, घर चले गए थे पैटर्निटी लीव पर। उसके बाद या उससे पहले या उसके बाद कभी इतनी लंबी छुट्टी नहीं ली है, और खासतौर से टेस्ट क्रिकेट। सी विराट कोहली को अगर आप उनके करियर को समझना चाहते हैं, ही इज़ द पोस्टर बॉय ऑफ क्रिकेट। मतलब हर 3 फॉर्मेट की बात कर लीजिए, पर उनके दिल के जो सबसे अजीज जो फॉर्मेट है वो है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट तो ये जिम्बाब्वे के सामने खिलाओगे तो ये भी भाई तब भी खेलने को तैयार रहता है। पर अगर आप इनको को चल वनडे छोड़ दे, T20 छोड़ दे, इज हैप्पी टू लेट गो ऑफ दैट। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं पूरी श्रृंखला 5 मैचेस की, सामने मतलब इंग्लैंड है, तो फिर आप कहते हो यार कुछ बहुत ही प्रेसिंग रहा होगा, एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दैट। एक चीज़ ज़रूर थी कि भाई अब जिमी एंडरसन सामने होते वन फाइनल टाइम में भी, पर ये बात भी सच है। ओके, लेट मी जस्ट से दिस कि 4 नंबर में जहां बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, इट वॉजंट रियली अ फेयर कॉन्टेस्ट। मतलब क्योंकि यहाँ विराट कोहली का पलड़ा बहुत भारी रहने वाला था। इंग्लैंड इज़ वेयर, मतलब वो ऐसा लगता है बराबरी का कॉन्टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना जो कॉन्टेस्ट है वो बैटर के फेवर में बहुत ज़्यादा लोड होता है अगेंस्ट अ फास्ट बॉलर। सो ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है यार। दूसरी बात यह है कि श्रेयस अय्यर इस टीम का हिस्सा नहीं है। अब श्रेयस अय्यर के बैक में कुछ इशू था, स्पाज्म थे। बैक से पहले भी वैसे वो जूझते रहे हैं, इनफैक्ट सर्जरी करानी पड़ी थी, एक पूरा सीजन आईपीएल का भी मिस किया था। अब दोबारा वो फ्लेयर अप कर रही है, या फिर कुछ और समस्या है। उन्होंने ये बात बोली है कि अगर मैं 30 या 30 से ज़्यादा गेंदें खेलता हूं तो मुझसे ना मेरे बैक में दर्द होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। उस खबरें आई हैं, आई मीन खबरों पे हम विश्वास कर रहे हैं कि अवेलेबल थे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यार 3 मैचेस है ना। तो ऐसा है कि अगर एक मैच मान लीजिए नहीं भी होते अवेलेबल, तो बाकी 2 मैच के लिए तो अवेलेबल हो सकते थे। तो ही वॉज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, और सेलेक्टर्स ने कहा नहीं, अभी हम पिक नहीं करने वाले हैं आपको। अब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ा खेलो, बैक को थोड़ा सा और दुरुस्त कीजिए, गेंदे खेलिए मैदान पर जाके मैच में, और फिर वापस आ जाइए। विच इज़ ऑल्सो नॉट अनफेयर, क्योंकि श्रेयस अय्यर का करियर जो है वो अभी वर्ल्ड कप कितना अच्छा रहा था, बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप रहा था। मुझे लगता है वाइड बॉल इनका अच्छा ही रहने वाला है। ये जिस तरीके की बैटिंग करते हैं ये बहुत बढ़िया ही खेलते रहेंगे। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये समस्या जो है ये बार बार आने वाली है, टिल ही एड्रेसेस इट कंप्लीटली। मतलब अभी क्या हुआ, पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुई है जो समस्या है। ये पीछे से मुझे लग रहा है कोई, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुकर की विसल बजा रहा है कोई, या नहीं हो तो पता नहीं, कुछ बना रहे होंगे घर वाले। फोकस 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 फोकस। हाँ, तो श्रेयस अय्यर की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक वो मैच था ना भी वाइजैक वाला मैच, जिसमें
हर शॉर्ट बॉल को ऐसे ऐसे हट हट के पता नहीं कैसे करके खेल रहे थे, एंड इट जस्ट डज नॉट लुक नाइस। अगर आप ऐसे खेलने लगते हैं तो फिर एक सवाल जरूर आता है कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि दैट जस्ट डिड नॉट लुक राइट। मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। और वहां पे अगर सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट कहते हैं रन्स वैसे भी नहीं बने हैं इतने समय से, 11-12 आपकी टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं, 50 आपने कोई बनाया नहीं है, बैटिंग आप जैसी कर रहे हो वहां से मुझे विश्वास भी नहीं आ रहा है, तो फिर मैं जाने देता हूँ। शुभमन गिल भी सेम बोट में थे, पर शुभमन गिल अगली नहीं दिखे थे, कभी भी ऐसा नहीं कर रहे थे कि आप उनको देख के बोला बे यार क्या कर रहा है। श्रेयस के साथ ऐसा इस बार वाइजैक के टेस्ट मैच में लोगों ने बोला, और गलत नहीं बोला है, लेट्स बी फेयर। तो ही विल हैव टू गो बैक, वी विश हिम एन अर्ली रिकवरी, फटाफट से रिकवर हो जाएं और रणजी ट्रॉफी के अंदर वो लंबी बैटिंग करें, बहुत रन्स बनाएं, उसके बाद वापस आने के लिए दरवाजे तो हमेशा खुले हुए हैं, क्योंकि डेब्यू पे भाई का 100 था, हल्की बात नहीं होती है, टेस्ट डेब्यू पे 100 था श्रेयस अय्यर का। अब जो तीसरी कहानी है वो है कि केएल राहुल, रविंद्र जाडेजा इस टीम का हिस्सा है, जो होना ही था, पर उस पे सिर्फ सितारा लगा हुआ है, ऐसे वो कंडीशंस अप्लाई कि एनसी वाले बताएंगे भैया फिट है, अवेलेबल हैं तो खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। आई थिंक केएल राहुल शुड वॉक इनटू दिस टीम। ये तो राजकोट में ही उपलब्ध भी होंगे और खेल भी जाएंगे, क्योंकि उनका गैप लंबा हो गया और वो निगल था, वो ऐसा कोई टेयर वेयर नहीं था। तो खासतौर से बैटर हैं, अब तो कीपिंग भी नहीं करते। सो आई एम अज्यूमिंग कि राजकोट में उपलब्ध होंगे, श्रेयस अय्यर की जगह वो एकदम से फिट हो जाएंगे 4 नंबर पर बैटिंग के लिए। जस्ट इन केस अगर राहुल भी उपलब्ध नहीं है तो फिर सरफराज खान का डेब्यू भी होता हुआ नजर आ सकता है। रविंद्र जाडेजा इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्योंकि वो इंडिस्पेंसिबल है, आप उनको ना बहुत रश भी नहीं करना चाहते कि यार फटाफट आ जा, क्योंकि बॉलिंग बहुत करनी पड़ेगी, बैटिंग करनी पड़ती है और फील्डिंग भी करेगा, इज लाइक अ 3 डायमेंशनल प्लेयर। तो उनके लिए आई विल से मूव अहेड विद कॉशन, पर वो देखने योग्य बात होगी। अगर वो आते हैं तो इंडिया माइट स्टार्ट थिंकिंग कि चल यार बुमराह के साथ ना 4 स्पिनर ही खिलाए। आई मीन ये भी सोच हो सकती है, क्योंकि अक्षर को भी ड्रॉप नहीं करना, अश्विन को भी नहीं करना, कुलदीप को भी नहीं करना, सिर्फ मुकेश कुमार उसमें वीक लिंक थे, तो वहां उनकी जगह वैसे भी 11 में तो सिराज उपलब्ध हो जाएंगे। पर क्या 2 फास्ट बॉलर चाहिए होंगे राजकोट की पिच, आई डोंट नो, जब जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसमें एक और कहानी थी वो ये थी कि आकाशदीप आ गए हैं। अब आकाशदीप आए तो आवेश कहाँ चले गए, ये एक सवाल है, क्योंकि आवेश खान इस टीम का हिस्सा थे पूरा। मैं वाइजैक में उनको बॉलिंग बड़ी मेहनत से करते हुए देख भी रहा था, रनिंग वनिंग भी कर रहे थे, बॉलिंग भी कर रहे थे। अब सडनली वो इस टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि वहाँ आकाशदीप नहीं थे। सुनने में ही आया, अगेन ये सुनी सुनाई बातें हैं कि आकाशदीप को पसंद बहुत किया है टीम मैनेजमेंट ने, जिस तरीके से नेट पे बॉलिंग किया है, इंडिया में अच्छा किया है, सो दे वेरी वेरी हैप्पी अबाउट हिम। पर आवेश ने कुछ गलत तो नहीं किया। अब कोई गलत ना करे, आप उसको ड्रॉप कर दो तो फिर लगता है कि यार इट लीव्स अ सावर टेस्ट इन द माउथ, क्योंकि आपने मौका तो दिया ही नहीं है। बिना मौका दिए अगर आप किसी को ड्रॉप करेंगे तो दैट मे नॉट बी द राइट थिंग टू डू। पर अब यही लग रहा है, क्योंकि 3 मैचेस की जो टीम अनाउंस हुई है उसमें आकाशदीप हैं, उसमें आवेश खान नहीं है, और जसप्रीत बुमराह हैं। वो मेरे को लगता है तीसरा मैच तो पक्का खेलेंगे, चौथा हो सकता है रांची का मिस कर दे, 5वां हो सकता है धर्मशाला खेल लें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट लॉट विल डिपेंड कि रिजल्ट कैसा रहता है। कहीं अगर ये राजकोट का मैच उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर जसप्रीत बुमराह को आप ये चाहेंगे कि वो रांची का मैच भी खेलें, क्योंकि आई मीन सीरीज विक्ट्री से बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। कोई मिस करना है तो आईपीएल कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। वाईटी शॉर्ट्स के चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, और टेलीग्राम पे मैंने एक वो डाल दिया है अपना रेडियो को लेकर भी, एक जो मेरे जहन में बात थी वो भी मैंने डाल दिया है, और अपनी फैंटेसी टीम्स भी वहाँ डाल रहा हूँ, तो डू चेक दैट आउट। और कल मैंने ये बहुत खूबसूरत सी बात की है अपना दीपक चाहर से। तो दीपक चाहर का हमने बड़ा लाइव इंटरव्यू किया था, आपने मगर मिस कर दिया और मस्ती मारी थी हमने, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। उसके हम छोटे छोटे क्लिप्स बना के भी डालेंगे, पर दैट्स ऑल्सो ऑन द चैनल, डू चेक दैट आउट। दीपक चाहर अनप्लग्ड। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, फिर मस्ती करेंगे, थोड़ा मस्ती, थोड़ा मज़ा, थोड़ा सा मैजिक। अभी के लिए बाय बाय।